It is estimated future cost for planning purpose or actual for cost for evaluating purpose. अभी यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग दो टाइप के कॉस्ट को कंसीडर करता है. वन इज फ्यूचर कॉस्ट एंड अदर वन इज costing. Basically deals with future cost or estimated cost. So cost accounting as a tool of management provides management with detailed records of costs relating to products, operations or functions. It estimated future cost for planning purpose or actual cost for evaluating performance. Now, what is costing? Costing is a technique and process of ascertaining cost. मैंने आपको बताया था techniques क्या होता है, principles and rules which are applied for ascertaining cost. Process includes day-to-day routine of determined cost within methods of costing, either job or process adapted by business entrepreneurs. यहाँ से आज हमको चालू करना था. What are the objectives of cost accounting? Cost accounting के main objectives क्या-क्या? What are the objectives? अभी आप मुझे बताओ कि cost accounting किन चीजों में help करता है? How and where cost accounting help us? सबसे पहला पर्पस कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या है? Why you will be doing cost accounting? कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करने के लिए? हाँ, खर्चे पता करने के लिए. खर्चे पता करने के लिए. टू नो द कॉस्ट. थोड़ा उसको और अगर हम डिफाइन करें तो टू नो द कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट. हमको क्या जानना है? हमको ये जानना है कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या कॉस्ट हम इनकर करते हैं? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट. व्हाट हाउ डू यू वैल्यू इन्वेंट्री. इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे होना चाहिए? आपको बताऊं तो सारे कंपनीज में व्हेन वी डू ऑडिट्स ना, व्हाट वी रियलाइज इज किधर भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन प्रॉपर नहीं है. इन्वेंट्री मींस स्टॉक. तो स्टॉक को प्रॉपरली वैल्यू करना जरूरी है एंड 90% ऑफ द कंपनी डोंट हैव वैल्यूएशन मेथड्स. Total product cost and cost per unit of product are important in making inventory valuation, deciding price of the product and managerial decision making. आपको जब आप कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, आप इन्वेंट्री का वैल्यू क्या है आपके, और आपका क्या प्राइस पे आपको प्रोडक्ट सेल करना चाहिए. ये सारे पर्पस के लिए भी रिक्वायर कॉस्ट अकाउंटिंग. नेक्स्ट देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट फैसिलिटेट एनी कंट्रोल. आपने पूरा साल खर्चा किया, लास्ट में आपको पता चलेगा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. ओके, सो इट डज नॉट फैसिलिटेट एनी कंट्रोल और प्लानिंग इनटू इट. कुछ भी प्लानिंग कंट्रोल कुछ नहीं होता है. Whereas
cost accounting is done to have proper planning and control of business activities. क्योंकि कॉस्टिंग स्टार्ट्स विद एस्टिमेशन. कॉस्टिंग में पहले क्या करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं, फिर उसको मेजर करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं विद एक्चुअल कॉस्ट. अगर आपका प्लान्ड कॉस्ट और आपके एक्चुअल कॉस्ट में वेरिएशन है, वेरिएंस है, वेरिएशन को क्या बोलते हैं, वेरिएंस, डिफरेंस है, तो देन इन दैट केस फाइंड आउट किया जाता है कि वो वेरिएंस क्यों है, और वो वेरिएंस फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, एडवर्स है या फेवरेबल है. मतलब अच्छा हुआ, कॉस्ट कम हुआ, या कॉस्ट बढ़ गया तो क्यों बढ़ा, और कम हुआ तो क्यों कम हुआ. दिस इज व्हाट वी आर ट्राई टू फाइंड आउट. ये सारी चीजें हैं जो हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. सो कॉस्टिंग हेल्प्स इन cost accounting helps facilitate planning and control of regular business activity, creation of useful cost data and information for the purpose of planning and control, and to establish balance between actual and budgeted performance. Abhi basically costing starts with budgeting, ends with controlling. Controlling is the last part of cost accounting. To supply information for decisions, to provide data and special analysis for short and long run decisions of non-recurring nature. अभी कॉस्टिंग से हम बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हैं. आपको पता है अभी है ना, ऑयल के रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं. यू ऑल नो पेट्रोल का भाव क्या हो गया, सबको पता है ना पेट्रोल का रेट क्या हो गया. यस मैम. वन इज वेल अवेयर. अभी जो आप लोग कंज्यूमर गुड्स यूज करते हो, जैसे साबुन है, ऑयल्स है, मॉस्किटो कॉइल्स, मॉस्किटो रेपेलेंट्स, फेस वॉश. Nancy, your lecture is at 9 I think. ये टीवाई का लेक्चर चालू है. आपका लेक्चर 9 बजे है. आज सविता मैडम की वाईफाई इशू है, तो शी विल बी टेकिंग एट 11. योर लेक्चर इज एट 9, so please join at 9. सो क्या डिसीजंस में आप लोगों को मैं बता रही थी कि अभी आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना है ऑयल्स के रेट्स बढ़ रहे हैं. आप लोगों के घर में आपके मम्मी पापा भी बात करते होंगे कि तेल इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया. तेल इज, ऑयल इज द मेन इंग्रेडिएंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑल योर कंज्यूमर गुड्स मोस्टली. अगर तेल महंगा हो जाएगा तो नॉर्मली आपके सारे प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे. अभी मैं एक कंपनी को ऑडिट कर रही हूँ, वहां पे क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया, तो दे हैव थॉट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, उन लोगों ने क्या सोचा कि हम खुद बनाने से अच्छा लेट अस बाय दैट. उन लोगों ने डिसीजन किया टू बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट और उसको ब्रांडिंग करके बेचेंगे. बाय द प्रोडक्ट and brand their name and sell. तो ये मेक और बाय डिसीजन है. ये डिसीजन कौन सा है, मेक और बाय, मतलब बनाना चाहिए या खरीदना चाहिए. तो ये डिसीजंस लेने के लिए कौन हेल्प करता है, तो ये डिसीजंस लेने के लिए कॉस्टिंग हेल्प करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है. क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के पास कॉस्ट है, बनाने का खर्चा कितना है ये कॉस्टिंग बता सकता है, बाय करने का खर्चा कितना है ये भी कॉस्टिंग बता सकता है. कंपेयर करके यू कैन टेक अ डिसीजन, यू कैन कंपेयर वेदर यू शुड मेक और बाय अ प्रोडक्ट. तो अभी जो मार्केट सिनेरियो है वेयर एवरीथिंग इज एट अ राइज, सब इतना इतना महंगा होते जा रहा है, तो इन सच सिचुएशन इट इज नेसेसरी that we use cost accounting at an optimum level. Are you all getting it? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, no, I don't know, मेरा स्क्रीन क्यों अटक गया है. So costing is an
लेकिन जब हम कंपनीज में जाते हैं ना, नाउ व्हाई मैनेजमेंट नीड्स कॉस्ट इंफॉर्मेशन। अभी कॉस्ट इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? ऑब्जेक्टिव्स तो देखा। Cost accounting helps in determination and analysis of cost of departments. कौन सा डिपार्टमेंट पे कितना खर्चा हो रहा है ये हमको कौन बताएगा? कॉस्टिंग। प्रोसेस पे कितना खर्चा हो रहा है, जॉब पे कितना खर्चा हो रहा है, प्रोडक्ट पे, सेल्स टेरिटरी, सेल्स ऑर्डर्स। कॉस्ट अकाउंटिंग ये सब चीजें एनालाइज करता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स। अभी मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे लेके जाने वाली हूँ, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट। सो कॉस्ट सेंटर वाइज या अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज व्हाट आर द एक्सपेंसेस दैट वी आर इनकरिंग, क्या क्या एक्सपेंसेस है जो हम इनकर कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजमेंट in controlling costs through accumulating and utilization of cost data regarding different product activity and function. देखो पहले डिटर्मिनेशन, फिर कंट्रोल एंड लास्ट में टू टेक डिसीजंस। ये तीन मेन पर्पस है कॉस्टिंग के। पहला डिटरमाइनिंग द कॉस्ट, सेकंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट एंड थर्ड टेकिंग डिसीजंस। तो कॉस्ट इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? पहले तो कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए, फिर कंट्रोल करने के लिए और बाद में डिसीजन लेने के लिए। रेवेन्यू डिसीजंस तीन तरह के होते हैं, प्राइसिंग, प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रॉफिट वॉल्यूम डिसीजन। अभी ये मेन डिसीजंस है। कॉस्टिंग हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। कॉस्टिंग से हमको ये पता चलता है कि एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। तो प्राइसिंग न्यू प्रोडक्ट एंड टू टेक मेक अ डिसीजन वेदर टू लोअर और रेज द प्राइस। अभी जैसे मार्केट में ऑयल प्राइस बढ़ रहा है, ऑयल प्राइस बढ़ रहा है तो ऑयल से बनने वाली सारी चीजों का प्राइस बढ़ेगा डेफिनेटली। लेकिन जब तक मेरा कॉम्पिटिटर प्राइस राइज नहीं करेगा तब तक मैं नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने प्राइस बढ़ा दिया और कॉम्पिटिटर का प्राइस कम रहा तो नो वन विल परचेज माय प्रोडक्ट। इसके लिए at the same time you should know your cost, you should know the price, but at the same time you should also know कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, आपका कॉम्पिटिटर प्राइस बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है। ठीक है, तो पहला प्राइस कैलकुलेट करने में कॉस्टिंग हेल्प करता है। प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या होता है? सपोज आपका एक रॉ मटेरियल है और उससे आप 5 चीजें बना रहे हो। अभी ऑयल से क्या क्या बन सकता है, लेट अस सी। मैं एक ही पर्टिकुलर एग्जांपल को स्टिक टू चल रही हूँ सो दैट क्या होगा ना, आप लोगों को एक कंटिन्यूटी रहेगी। और सच में ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे बहुत सारी चीजें बनती है। इफ आई यूज ऑयल एज माई रॉ मटेरियल, आई विल गेट सोप, आई विल गेट फेस वॉश, आई विल गेट डिटर्जेंट, आई विल गेट क्रीम्स, जो आप लोग कॉस्मेटिक क्रीम्स यूज करते हो वो सब। अभी ये एक ही रॉ मटेरियल यूज करके मैं इतनी सारी चीजें बना रही हूँ। ठीक है, सोप भी बना रही हूँ, फेस वॉश भी बना रही हूँ, डिटर्जेंट भी बना रही हूँ, क्रीम भी बना रही हूँ, इतनी सारी चीजें बना रही हूँ। अब कौन, अभी मुझे पता है कि ऑयल बहुत महंगा है। अब मैं ये और ऑयल लिमिटेड भी है, ऑयल जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है हमेशा। ऑयल का सप्लाई है ना, कंस्ट्रेंट सप्लाई है, क्योंकि अच्छा ऑयल नॉर्मली इंपोर्ट होता है। इंडिया में ऑयल नहीं मिलता आपको, इंडिया से आपको बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ता है। पाम ऑयल का मेन सप्लायर है जो है वो इंडोनेशिया है। तो ये जो ऑयल है आपको बहुत भी नहीं मिलेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट महंगा भी है आपको। अभी ऑयल की कटौती चालू है, कमी चालू है।
तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सोप बनाना चाहिए, फेस वॉश बनाना चाहिए, डिटर्जेंट बनाना चाहिए या क्रीम बनाना चाहिए, या फिर कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बनाना चाहिए। तो आप कैसे डिसाइड करोगे? चलो, क्वेश्चन इज ओपन टू यू ऑल। ये मिक्स है मेरे पास कि एक ही रॉ मटेरियल से इतने सारे प्रोडक्ट बनते हैं, एंड नाउ आई नो दैट माय कंस्ट्रेंट इज, माय की फैक्टर इज ऑयल। मेरे पास बहुत सारा रॉ मटेरियल नहीं है, लिमिटेड रॉ मटेरियल है। उस लिमिटेड रॉ मटेरियल को मुझे कहाँ यूटिलाइज करना चाहिए? बताओ कैसे डिसीजन लोगे? सपोज यू आर अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी एंड यू वांट टू टेक अ कॉल, हाउ यू विल टेक अ कॉल? बोलो, आप कैसे डिसाइड करोगे कि सोप बनाना चाहिए, फेस वॉश बनाना चाहिए, डिटर्जेंट बनाना चाहिए या कॉस्मेटिक क्रीम्स बनानी चाहिए? मैम हम देखेंगे कि किस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ओ ज्यादा। जयेश भाई, आप तो एसवाई में हो ना? हाँ, ये टीवाई का लेक्चर चालू है। ये टीवाई का लेक्चर है। आपको कॉस्टिंग है? चलो अभी बोलो, आंसर बोलो। हाँ, हम देखेंगे कि किस प्रोडक्ट प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में ज्यादा है। एक ये चीज है कि कौन से प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड ज्यादा है। तो चलो मैं बोलती हूँ सब प्रोडक्ट्स का डिमांड ज्यादा है, अब क्या करोगे? तो हम देखेंगे प्रॉफिट किस में ज्यादा है हमारा। यस, ऑलवेज। मेरे को अगर ये डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट कम बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है, तो आई फर्स्ट सी कि कौन सा प्रोडक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। उस प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे आई डिसाइड कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे विल डिसाइड द मिक्स। मिक्स मतलब कौन सा प्रोडक्ट कितना बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज मिक्स। तो कॉस्टिंग हेल्प्स इन डिसाइडिंग। देखो एक ही फैक्ट्री में ये सब बन रहा है तो फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना ही लगने वाला है। तो वी फाइंड आउट कि कौन सा प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन ज्यादा दे रहा है, दैट इज प्रॉफिट बिफोर फिक्स्ड कॉस्ट। कौन से प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ रहा है, और जिस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ रहा है और उसकी डिमांड के हिसाब से हम मिक्स डिसाइड करेंगे कि चलो सोप हमने 10,000 क्वांटिटी बढ़ाया, फेस वॉश हमने 50,000 बनाया, डिटर्जेंट हमने 10,000 किलो बनाया, और क्रीम्स हमने बनाई नहीं ज्यादा क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है और इसकी सेल उतनी है नहीं। तो दिस इज हाउ यू डिसाइड योर प्रोडक्ट मिक्स। समझ में आया? एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now profit volume decision, the profit is mainly the result of combination of three factors. देखो प्रॉफिट तीन चीजों से डिसाइड होता है। एक होता है कॉस्ट, एक कितना क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हैं, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। ये प्रॉफिट वॉल्यूम डिसीजन है ना, नेक्स्ट सेम में आपको पूरा एक चैप्टर है तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? सो नॉर्मली ये तीन फैक्टर्स को जब कंबाइन करते हैं ना, तभी हम प्रॉफिटेबिलिटी डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है। ओके यस, वाई वाले बिना टीवाई के लेक्चर में घुस जाते हैं, इनका समझ में नहीं आता। Cost accounting helps in making special cost studies to management in formulating policies and plans directed towards profitable operations. I mean, normally costing helps in making special cost studies. Cost studies में help करता है, cost समझने में help करता है, cost controlling में help करता है, cost regulation में help करता है, and profitable operations decide करने में help करता है। Cost accounting assists and participates in formulating and execution of budgets and standards. Actually, I'll say that cost accounting starts with formulating of budgets and standards. सबसे पहला काम costing क्या करता है? एक benchmark decide करता है, standard decide करता है, and on the basis of that standard, it tries to control actual costs. So, cost accounting helps in establishing budgets and standards.
नाउ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है हम लोग वो देखेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके लिए इम्पोर्टेंट है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट, लेबर यूनियंस। ये जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये पोस्टमार्टम बोलते हैं, नॉर्मली इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम इंफॉर्मेशन। सब होने के बाद हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सो देयर इज नो स्कोप ऑफ कंट्रोल। चलते हुए आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। सब हो गया, पूरा साल खर्चा कर लिया, लास्ट में आप बताते हो कि इतना प्रॉफिट हुआ है। सो देयर इज नो कंट्रोल एज सच। And financial accounting is normally used by external shareholders, external users, जैसे शेयर होल्डर्स है, क्रेडिटर्स है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, लेबर यूनियन। ये इंटरनल आपके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इसका कुछ फायदा नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिर्फ प्रॉफिट मालूम पड़ता है, बस दैट्स ऑल। प्रॉफिट इज आल्सो वेरी यूजफुल, एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी पता चलती है, दैट इज डेफिनेटली वेरी यूजफुल, बट ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मेजर डिसीजंस लेने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैनेजमेंट को फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं दे पाता है। Financial accounting is preparation of financial statement which summarizes the results of operation for selected period of time and show financial position of the business at particular days complying with generally accepted accounting principles, that is accounting standards। अभी आप लोग देखते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या देता है हमको? रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन, मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट या कितना लॉस, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको कौन देता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके। Or what is your assets and liabilities? Now this is distinction between costing and financial accounting. Financial accounting classifies, records, presents and interprets in terms of money, transactions and events that are of financial character. Abhi financial accounting does not go beyond rupees transaction. मतलब अगर वो ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व नहीं है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज नॉट कंसर्न्ड विद इट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कॉस्टिंग हर चीज को क्वांटिटी में भी स्टडी करता है, अमाउंट में भी स्टडी करता है और क्वालिटी में भी स्टडी करता है। Costing is something which will study every aspect of your cost. Classifies, records, presents and interprets in a significant manner मटेरियल कितना आया और क्वांटिटी और उसका कॉस्ट कितना है, लेबर कितना लगा और कितने घंटे काम किया, क्या आउटपुट दिया, एंड ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, क्या क्या खर्चा किए वो सब। एक प्रोडक्ट या सर्विस देने में आपका कितना खर्चा हुआ उसको सब तरह से क्वांटिफाई करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन कौन यूज करता है? एक्सटर्नल पार्टीज। whereas कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन यूज करता है? इंटरनल पार्टीज। इंटरनल पार्टी कौन है? ओनली मैनेजमेंट। Financial accounting follows double entry system of recording, classifying, summarizing business transaction. Costing is not based on double entry system. Costing double entry system पे based नहीं है. Basically, I'll say that it is, though it's an accounting, it is more of mathematics. It is more of logistics. It is more of statistics. मतलब costing एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें मैथ्स और स्टैट्स का कॉम्बिनेशन है and less of accounts. Now concept principles यूज होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए गैप यूज होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कैश यूज होता है। क्या यूज होता है? कैश, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्क्लोज नेट प्रॉफिट और लॉस
ऑफ द होल बिजनेस, पूरे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। वेराज कॉस्ट अकाउंटिंग हमको ब्रेकअप देता है कि कौन से प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट आया, कौन से सर्विस से कितना प्रॉफिट आया, कौन से डिवीजन से कितना प्रॉफिट आया। मीन्स वो आपको उस प्रॉफिट का पूरा ब्रेकअप देगा कि कहां कहां से क्या क्या प्रॉफिट हुआ है। All information under financial accounting is in terms of money. Cost accounting applies any measurement units beside the monetary unit. Labor hour, machine hour, मतलब रुपीस तो यूज करेगा ही करेगा, बट उसके अलावा लेबर आर, मशीन आर ये सब भी यूज करेगा टू गिव यू सर्टेन इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फॉर अ डेफिनेट पीरियड, 1 साल के लिए होता है ना। और कॉस्ट अकाउंटिंग में जब भी जरूरत है तब हम कॉस्ट डेटा रेडी करते हैं। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट? अभी आप में से बहुत सारे लोग सोचते रहेंगे सीए करे, कोई सोचेगा सीडब्ल्यूए करे, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आपका रोल क्या है? As a cost accountant, what will be your role? Your role will be to analyze material, labor and overhead expenses, to reconcile daily production with accounting transactions। means पहले तो आप ये find out करोगे कि material, labor और overhead expenses कितना हो रहा है, डेली प्रोडक्शन क्या है। R&D के साथ मीटिंग करोगे, R&D मींस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के साथ, ताकि न्यू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो। या जैसे अभी मैंने बोला ऑयल बहुत महंगा हो गया, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ऑयल का रिप्लेसमेंट ढूंढेगी कि कौन सा दूसरा मटेरियल हम यूज कर सकते हैं जिससे हमारा कॉस्ट नहीं बढ़े। To assist the controller in developing cost improvement opportunities, कॉस्ट कैसे कम किया जाए, कॉस्ट कैसे इम्प्रूव किया जाए, मतलब कॉस्ट कैसे मैनेज किया जाए या कम किया जाए, उसमें हमको हेल्प करता है। To prepare the new product costing as well as gross profit analysis for marketing, कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस नए प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कैसे होना चाहिए, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन कॉस्टिंग देता है। We have completed the basics, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। We need to still know certain concepts of costing. Costing is based on two things: cost center and cost unit. What is cost center and what is cost unit? ये बहुत एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। पूरा कॉस्टिंग कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट एलिमेंट, ये तीन चीजों के अराउंड घूमता है। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट एलिमेंट। कॉस्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे छोटा है। कॉस्ट एलिमेंट मींस आपने जो भी कॉस्ट खर्चा किया है वो सारा एलिमेंट है। जैसे आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, वो कॉस्ट एलिमेंट है। आपने लेबर इनकर किया, लेबर एक्सपेंसेस पे किया, दैट इज कॉस्ट एलिमेंट। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, दैट इज कॉस्ट एलिमेंट। आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया, दैट इज कॉस्ट एलिमेंट। तो जो भी हेड्स में आप खर्चा कर रहे हो, जो भी आइटम आप स्पेंड कर रहे हो, दैट आर ऑल आर कॉस्ट एलिमेंट्स। वो सारे क्या होते हैं? कॉस्ट एलिमेंट्स होते हैं। नाउ what is cost center and what is cost unit? देखो क्या लिखा है। In cost techniques, two types of important activities are involved. This is the classification and collection of expenditure based on cost elements.
कॉस्ट एलिमेंट्स के बेसिस पे पहले आप क्या करते हो, सारा खर्चा जमा करते हो, कितना मटेरियल खर्चा क्या है। मटेरियल एक टाइप का यूज नहीं होता है, 50 टाइप के मटेरियल यूज होते हैं। तो सारा मटेरियल आपने एक जगह पे गैदर किया, सारा लेबर एक्सपेंसेस एक जगह पे गैदर किया, सारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक जगह पे गैदर किया, सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस एक जगह पे, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट एक जगह पे, ये सारे एलिमेंट्स है। ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल कितना खर्चा हुआ। अभी वो रॉ मटेरियल से आपने एक प्रोडक्ट नहीं बनाया, आपने 5 प्रोडक्ट्स बनाए। लेबर पूरा खर्चा आपको पता है कितना है, लेकिन वो एक प्रोडक्ट नहीं बनाया, उससे हमने क्या बनाया, 5 प्रोडक्ट्स बनाए। आपने इलेक्ट्रिसिटी या पावर का बिल भरा, वो पावर से जो मशीन चली, उससे एक प्रोडक्ट नहीं बना, उससे कितने प्रोडक्ट बने, 5 प्रोडक्ट बने। तो ये जो होता है, पहले हम एक्सपेंडिचर को एलिमेंट वाइज जमा करते हैं। कैसे जमा करते हैं, वी गैदर, वी एक्यूमुलेट फर्स्ट द एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एलिमेंट्स। उसके बाद उसको अलोकेशन करते हैं, एपोर्शनमेंट करते हैं फॉर कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट। उसको कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। An accountant need to ascertain cost of different objects in the system of cost accounting. Cost center meaning is one portion of the whole organization to which cost is charged. एक छोटा पोर्शन पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जिसपे सारा कॉस्ट जाके रुकेगा। And cost unit or unit cost refers to a unit in which cost is measured or expressed. The selection of suitable cost center or cost unit is evaluated on the basis of several factors like organization of factory, availability of information, size, strength, structure of the firm. यहाँ पे देखो आपको मैं डिटेल में बताती हूँ। Cost center definition relates to cost incurring subdivision or part of the firm that does not contribute directly to the organization's revenue. Cost unit is defined as measurable unit of the products and services with which the cost is associated. इसका एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ। हम लोगों को प्रॉफिट कैसे होता है, हमको प्रॉफिट कैसे होता है, हमको प्रॉफिट कब होगा, when do we get profit? प्रॉफिट कब होगा हमको, सेल्स इंक्रीज होगा तो। when sales will increase, या फिर मैं ऐसे बोलूं मुझे प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट मुझे तब होगा जब मैं प्रोडक्ट सेल करूंगी। यस करेक्ट प्रतीक, जब सेल करूंगी ना प्रोडक्ट तो मुझे प्रॉफिट होगा। नहीं वो तो बराबर है, मतलब प्रॉफिट जनरेट करने के लिए मुझे पहला एक्टिविटी क्या करना है, सेल। सेल किस चीज का होता है, प्रोडक्ट या सर्विसेज का, बराबर कि नहीं। तो हमेशा रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी क्या है, सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी क्या है कि जब आप प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करते हो तो आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन जब कॉस्ट इनकर जब होता है, you can define cost center as one or more unit of the firm that don't contribute directly to the profits या revenue generation but incur expenses। अभी जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक यूनिट है जो आपको प्रोडक्ट क्या बोलते हैं ना एडवांस करके देगा। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप सैलरी पे करते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपने मशीनरी खरीदी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपने मटेरियल खरीदा है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो भी एक्सपेंडिचर आप करने वाले हो वो एक कॉस्ट सेंटर बन गया। वो क्या बन गया, कॉस्ट सेंटर। बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाली एक्टिविटी से आपको कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं होने वाला है, देयर वोंट बी एनी प्रॉफिट। अभी ये देखो मैं आप लोगों को आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू द बेस्ट ऑफ। अभी देखो
एक एग्जाम्पल लेती हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक कॉस्ट सेंटर है, दिस इज अ कॉस्ट सेंटर। ये कॉस्ट सेंटर क्यों है बताती हूँ, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट है। दिस इज वन डिपार्टमेंट जहाँ पे लोग एम्प्लॉयड है, आप सैलरी देते हो। यहाँ का सेपरेट रेंट होगा रिसर्च बिल्डिंग का या रिसर्च डिपार्टमेंट का आपका। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, यहाँ पे मटेरियल यूज होता है। रिसर्च करने के लिए मटेरियल लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ पे अलग मशीनरी लगती है। तो ये सारे कॉस्ट एक जगह पे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे कॉस्ट हमने ये R&D कॉस्ट सेंटर में जमा कर दिए। तो दिस इज कॉस्ट सेंटर। समझ में आया आपको? डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट के सारे कॉस्ट उस डिपार्टमेंट में जाके अगर जमा होते हैं तो वो बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट सेंटर। अभी सेकेंड डिपार्टमेंट इज क्वालिटी कंट्रोल। आप लोग जो भी सामान यूज करते हो, वॉट एवर थिंग्स यू यूज, उसमें सब क्वालिटी कंट्रोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप मेडिसिन लेते हो, यू ऑल टेक मेडिसिन, यस और नो? मेडिसिन कंपनी बिना क्वालिटी चेक के आपको कोई भी मटेरियल, आपको कोई भी रॉ मटेरियल, आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं देगी। आई डोंट नो, ये बहुत लफड़ा है यहाँ पे, नहीं हो रहा है। सो अभी सपोज क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल एक कॉस्ट सेंटर है, इज वन कॉस्ट सेंटर। अभी ये कॉस्ट सेंटर में क्या होगा? ये कॉस्ट सेंटर में कुछ लोग होंगे जिनकी सैलरी होगी, यहाँ पे अलग से इलेक्ट्रिसिटी होगा। सारा माल जो भी बनता है वो ये ये क्वालिटी कंट्रोल वाले चेक करते हैं, अप्रूव करते हैं। तो इसके लिए मशीनरी लगेगी। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस इनकर होते हैं। ये सारे एक्सपेंसेस क्वालिटी कंट्रोल में जाके बैठते हैं। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ये कॉस्ट सेंटर में जाके बैठेगा और फिर ये डिवाइड होता है प्रोडक्ट वाइज। इसको कॉस्ट यूनिट पे जाके डिवाइड करते हैं। जैसे प्रोडक्ट वाइज इसको अलोकेट करते हैं, प्रोडक्ट में इसको डिवाइड करते हैं। मतलब कौन से प्रोडक्ट के लिए कितना कॉस्ट हमने इनकर किया, विच प्रोडक्ट we have spent how much, उसको उसके प्रोडक्शन के बेसिस पे उसको अलोकेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज, उसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। पहले क्या होता है? कॉस्ट इज एक्यूमुलेटेड एट कॉस्ट सेंटर एंड देन इट इज डिवाइडेड ऑन प्रोडक्ट और सर्विसेज विच इज योर कॉस्ट यूनिट। समझ में आया आपको कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट में क्या फर्क है? समझ में आया? Yes, no, still you need explanation. Clear है? पक्का? Yes, ma'am. अभी समझ में आया तो फिर then I'm not doing it. So this is your first chapter which talks about cost center, cost unit. अभी नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा कॉस्ट शीट। मस्त चैप्टर है, you'll enjoy that chapter. ये इंट्रोडक्शन था। अभी ये देखो डिफरेंस। कॉस्ट सेंटर definition relates to cost incurring subdivision or part of the firm that does not contribute directly to the organization's revenue. Cost unit is defined as measurable unit of products and services with which the cost is associated. यहाँ पे आता है cost unit is product or services. Cost center is
cost heads. It offers a wide scope of study. बहुत बड़ा है, cost center बोलूंगी तो बड़ा, narrow down हो जाता है when you come down to cost unit. It helps to classify and define the cost center. हमको बेसिक पर्पस कॉस्ट सेंटर बनाने का यही है ताकि हमको पता चले कि हमारे पास कौन कौन से कॉस्ट सेंटर्स हैं जहाँ पे हम एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं, हमारे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं. इट एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड मीडियम फॉर कंपैरिजन. ये हम प्रोडक्ट वाइज हम जब कॉस्ट पे जाते हैं तो वी नो के कौन से प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट हो रहा है, कंपैरिजन करते हैं. पहला प्रोसेस है कॉस्ट सेंटर वाइज कॉस्ट आइडेंटिफाई करना और बाद में उसको कॉस्ट सेंटर से कॉस्ट यूनिट पे लेके जाना. मतलब यू स्टार्ट विथ कॉस्ट सेंटर आइडेंटिफिकेशन एंड देन यू ब्रेक डाउन इनटू कॉस्ट यूनिट. पहले ना आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सारा कॉस्ट निकाला और उसके बाद उसको प्रोडक्ट वाइज डिवाइड किया. There can be many cost center even if one product or service is offered. एक सर्विस भी अगर आप ऑफर कर रहे हो या एक प्रोडक्ट भी बना रहे हो तो उसमें सब कॉस्ट आ जाते हैं, सब कॉस्ट सेंटर्स आएंगे. मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आएगा, R&D आएगा, क्वालिटी कंट्रोल आएगा. तो ये सारे कॉस्ट सेंटर्स आ जाते हैं. It is ascertained according to the nature of production, size and structure of the firm. बड़ा फर्म रहेगा तो बड़े बड़े कॉस्ट सेंटर्स, बड़े ज्यादा कॉस्ट सेंटर्स होंगे. छोटा रहेगा तो छोटे कॉस्ट सेंटर्स रहेंगे. So this is how your cost center and cost unit is defined, and here I think we end with our first chapter. Okay. अच्छा, more importantly आप लोगों को मैंने टेस्ट शेयर किया है. How many of you all have solved that objective test? कितने लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया? मैंने कल टेस्ट पोस्ट कर दिया था क्लास में. Yes, let me see how many of you have done. ऑब्जेक्टिव टेस्ट मैंने आपके गूगल क्लासरूम में पोस्ट किया है, प्लस रिटर्न टेस्ट भी किया है. प्राची ने मुझे शायद टेस्ट सॉल्व करके भेजा भी है. ये टेस्ट ना आपको मुझे नहीं भेजना है, यू हैव टू अपलोड ऑन गूगल क्लासरूम ओनली. मुझे मत भेजो, क्लासरूम में अपलोड करो, मार्क्स आपको उसमें मिल जाएंगे. इन 2-3 days I'll evaluate the marks and I'll send you the paper. अगर आप व्हाट्सएप पे दोगे तो मुझे चेक करने का स्कोप नहीं है. अगर आप गूगल क्लासरूम में अपलोड करोगे तो I'll get an opportunity to check and give you marks. How many of you have done them? Today day end, रात को 11-12 बजे तक आप लोगों के पास टाइम है कंप्लीट करने का. Complete it today and send it on Google Classroom, nowhere else. Google Classroom में ही अपलोड करना है आपको अपना आंसर पेपर. एंड उसमें 10 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स भी है, उसका लिंक है, उसको क्लिक करो एंड सॉल्व दैट आल्सो. ओके, सो आई थिंक वी आर डन. ये चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव्स मैं पोस्ट करूंगी 1-2 दिन में, तो देन यू कैन डू दिस आल्सो. ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, पढ़ाई करो.